औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सिम्प्लीफाई कर रहे हैं इस वक्त, जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं, ना सिर्फ एमसीक्यूज में बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी, मतलब सेक्शन बी में। यहां पर सबसे पहले अगर आप इसको सिम्प्लीफाई करना चाहते हैं तो आप जानते हैं, बचपन से आप ये बात पढ़ रहे हैं कि जब कोई नंबर स्क्वायर रूट में होता है तो आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और जिस नंबर का पेयर बन जाए वो आप स्क्वायर रूट से बाहर ले आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं 21 और 28 दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख रहा हूं, या हम चाहें तो हम तीनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों वैल्यूज चाहे वो √21 हो, √28 हो या √121 हो, इनका आपस में ताल्लुक मल्टीप्लाई और डिवाइड का है। जब स्क्वायर रूट में मौजूद वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, याद रखिएगा हम उन तमाम वैल्यूज को उठाकर एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद वैल्यूज के दरमियान में प्लस साइन आ जाए या माइनस साइन आ जाए तो हम उनको एक स्क्वायर रूट में नहीं लिख सकते। ये फायदा हम सिर्फ कब उठा सकते हैं? जब वैल्यूज मल्टीप्लाई और डिवाइड फॉर्म में हो। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड की दुनिया में ऐसा होता है। तो यहां पर हम सबसे पहले इन तमामी वैल्यूज को एक स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं, 21 इंटू 28 ओवर 121। अब हम 21 के प्राइम फैक्टर्स लेकर आएंगे। तो आपको पता है 3 7 जा 21 होता है, ठीक। आप चाहें तो ऐसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। जब यहां 1 आ जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो मतलब हम 21 की जगह क्या लिख रहे हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 7। बिल्कुल ऐसे ही जब आप 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 7 आप 28 की जगह लिख सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आप तरतीब किसी भी तरह लगा सकते हैं नंबर्स की। मैंने जान के 7 क्यों पहले लिखा? क्योंकि यहां एंड में भी 7 था, तो 7 के साथ 7 मैं पहले लिख दूंगा तो उसका पेयर बनाने में हमें आसानी हो जाएगी। और डिनोमिनेटर में आपको पता है 121 तो सिर्फ 11 की टेबल में आता है, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121 होता है। तो आप 121 को क्या लिख सकते हैं? 11 मल्टीप्लाई बाय 11, राइट? वो भी कर सकते हैं। अब उसके बाद यहां पर 7 का पेयर बन गया, यहां 2 का पेयर बन गया, या 11 का पेयर बन गया। तो पहले पेयर में से 7 बाहर, दूसरे पेयर में से 2 बाहर, स्क्वायर रूट में सिर्फ क्या रह गया? 3, और नीचे डिनोमिनेटर में मौजूद पेयर में से क्या बाहर? 11 बाहर। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 14। स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया? 3, और डिनोमिनेटर में क्या रह गया? 11। यूं ये इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू हमारे सामने है। अब आ जाइए ये वाला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज आप यहां पर मेकअप खत्म कर सकते हैं, यानी कि रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है रेडिकल यहां पर ये स्क्वायर रूट है, और अब इस स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? होल पावर 1/2। तो यहां पर हम सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि होल पावर 1/2 लिख रहे हैं। इस पूरे को हमने लिख दिया होल पावर 1/2। एक और काम अब हम यहां कर रहे हैं कि 216, क्योंकि आप देख सकते हैं 216 के बाहर जो पावर है वो 2/3 है, तो डिनोमिनेटर में कौन मौजूद है? 3 मौजूद है। तो हम ये चाहेंगे कि हम 216 को 3 की पावर 3 के एक्सपोनेंट में लाएं, यानी कि कोई ऐसी बेस लेकर आए जिसकी पावर 3 किसके बराबर आ जाए? 216 के बराबर आ जाए। तो वैसे आपको जबान याद होना चाहिए कि 6 की पावर 3 216 के इक्वल होती है, लेकिन इन केस अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल ऐसे ही 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 1 जा 2। और आप ये बात जानते हैं कि जब आप दो डिजिट्स को एक साथ मिलाते हैं तो एक साथ मिलाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? 0 लगाना पड़ता है। अब आप इसे 16 पढ़ सकते हैं, ठीक। और मैंने इसकी आपको लॉजिक भी बताई थी कि हमें अलाउ नहीं होता कि हम दो नंबर्स को एक साथ मिलाएं, हम हमेशा एक एक डिजिट करके डिवाइड करते हैं। तो जब हमने 2 को डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 हो गया, मगर जब अब 1 की बारी आई तो 1 तो 2 से छोटा है, 2 की टेबल में 1 नहीं आता, मगर 2 की टेबल में 1 से छोटा नंबर 0 आता है। 2 कितने सा 0 होता है? 2 0 सा 0 होता है, इसलिए हमने यहां पर 2 0 सा 0 किया। अब 1 और 0 का फर्क 1 था, वो 1 6 के ऊपर क्या चला गया? कैरी चला गया। यूं अब ये 16 हुआ है, और 2 8 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर 2 और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप दो डिजिट्स को एक साथ मिला सकते हैं, क्योंकि शुरू में 0 लगाने की कोई हैसियत नहीं होती, तो 1 0 पूरा 10 एक साथ पढ़ सकते हैं, मगर सिर्फ पहले स्टेप में। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 1 बच गया, 1 4 पे चला गया 14, 2 7 जा 14, फिर 3 3 9 जा 27 होता है,
फिर 3 3 जा 9 होता है और 3 1 जा 3 होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 3 2 मल्टीप्लाइंग फॉर्म है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 3 3 मल्टीप्लाइंग फॉर्म है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अच्छा, क्योंकि 2 के ऊपर और 3 के ऊपर दोनों के ऊपर सेम पावर्स हैं, इसलिए आप फिर इसको 2 मल्टीप्लाई 3 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। या ऐसा आप कब कर सकते हैं, जब सेम पावर हो, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज पर ब्रैकेट के बाहर से पावर अंदर लाते हैं तो सब पे लाके लिखते हैं ना। वैसे अगर सब पर एक ही पावर है तो उसको आप जब चाहे वापस उठा के ब्रैकेट के बाहर भी लेके जा सकते हैं। ठीक, तो क्योंकि 2 और 3 पर सेम पावर्स थी इसलिए हमने इसको उठाकर ब्रैकेट के बाहर भिजवा दिया। अब 2 3 का क्या हो गया, तो ये बन गया 6 का क्यूब। यानी कि अगर 3 बार 6 को लिखकर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 216 आता है। 6 6 36, 36 6 216। तो अब यहां पर 216 को लिख रहे हैं 6 की पावर 3, और ब्रैकेट के बाहर क्या मौजूद है 2/3 पावर एज इट इज। इसी तरह से हम 125 को भी पावर 3 में लिख सकते हैं, इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमने इसको 5 की पावर 3 लिख दिया, और ब्रैकेट के बाहर क्या पावर मौजूद है 2, और डिनोमिनेटर में ये जो 0.04 की पावर -3 है, सबसे पहले तो मैं यहां पर ये पॉइंट खत्म करना चाहता हूं। तो देखिए 0.04 पर से अगर आप पॉइंट खत्म करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है, सिंपल और बहुत आसान सा, कि 0.04 के डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो याद रखिएगा 1 के आगे, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 को एक्सपोज करने के बाद आप 1 के आगे उतने डिजिट्स लगा दीजिए जितने के यहां पर पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं। 1 के बाद आप उतनी 0 लगा दें, क्योंकि हम जो डिजिट खुद से लगा सकते हैं वो 0 है। ठीक, तो यहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। जैसे ही आपने 1 के बाद 2 0 लगाए, पॉइंट खत्म हो गया। अगर यहां पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होते तो भी हम 1 के बाद कितने 0 लगाते, 3 0 लगाते। अगर यहां पर पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट होता तो हम नीचे 1 के बाद कितने 0 लगाते, 1 0 लगाते। ठीक, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि हमने ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 0.04 100 से मल्टीप्लाई अगर 4 रह जाता है तो नीचे वाला 1 भी 100 से मल्टीप्लाई कर क्या हो गया, 100 हो गया। मगर ज्यादा आसान ट्रिक यही है कि मिसाल के तौर पर कोई कहता है जरा इसका पॉइंट खत्म करो, इसको फ्रैक्शन में लिखो, तो आप देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, नीचे 1 लिखकर 2 0 लगाए, पॉइंट खत्म हो गया। कोई कहे जरा इसका पॉइंट खत्म करो, इसको फ्रैक्शन में लिखो, तो 1 के आगे 4 0 लगा दें, पॉइंट खत्म हो गया। अभी अमाउंट बन गया 10,028 over 10,000, यानी कि 10028 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक, तो इस तरह आप जैसे चाहे जीरोस को जब चाहे आप खत्म कर सकते हैं। अब यहां होल पावर -3 एज इट इज अपनी जगह मौजूद। ठीक, उसके बाद ये ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पर 6 की पावर बनी 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, और क्यों ना हम ये ब्रैकेट के बाहर वाली पावर भी अंदर ले आए, तो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर अंदर आकर अंदर वाली पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये देखिए 6 के ऊपर एक पावर 3 थी, एक और पावर 2/3 थी, और एक और पावर आ गई 1/2, वो भी मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 1/2। फिर मल्टीप्लाई बाय यहां पर 5 के ऊपर पहले से एक पावर 3 है, एक पावर 2 है, और बाहर से पावर एक अंदर आ गई 1/2। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी अब इधर तो 4 रह गया सिर्फ, और इधर क्या है नीचे 100 है, और इसकी होल पावर क्या है -3, और बाहर से 1/2 पावर इस पर भी आई है, तो -3 के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अब क्योंकि हम ब्रैकेट के बाहर से पावर अंदर ला चुके हैं तो इसलिए ब्रैकेट बनाने का मकसद क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, क्योंकि ब्रैकेट का मकसद उस वक्त तक था जब तक ब्रैकेट के बाहर एक पावर मौजूद थी। जब आप उसे अंदर ले आए तो ब्रैकेट बनाने का मकसद भी खत्म हो गया, अब ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने बना दिया ब्रैकेट तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है, मगर गैर जरूरी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अब यहां आप जानते हैं मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ऊपर नीचे वैल्यूज क्या हो जाती हैं, जो सेम वैल्यूज होती है वो कैंसिल हो जाती हैं। तो देखें यहां 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ 6 की पावर 1 रह गई, और आपको पता है पावर 1 लिखते नहीं है, तो यहां पर सिर्फ क्या रह गया है, 6 रह गया है। फिर मल्टीप्लाई बाय इधर भी पावर 2 से पावर 2 कैंसिल, इधर 5 की पावर क्या रह गई है, 3 रह गई है। और हम अभी जिस तरह मैंने आपसे कहा मैं 5 की पावर 3 को 125 नहीं लिखने वाला, हालांकि 5 की पावर 3 तो 125 के बराबर होता है। 5 की पावर 3 का क्या मतलब है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 25 5 125। तो मैं अगर इसको 125 लिख दूं तो फिर मुझे किस कीड़े ने काटा था, जब सवाल में 125 लिखा हुआ था तो मैंने इसको 5 का क्यूब लिखा।
जब मुझे इसको वापस 125 बनाना है तो सवाल में उन्होंने खुद लिख कर दिया 125, और मैं जानता हूं 5 का क्यूब 125 के इक्वल होता है, मगर मैं 125 नहीं लिखूंगा। इज्जत पे आ गई ना, खुद ही तो 125 को 5 का क्यूब लिखा था, अब मैं क्यों इसको वापस 125 लाऊं, मैं क्यों थूक कर चाटूं? ठीक, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एंड तक अगर 5 क्यूब ऐसे ही चलता रहा और 5 क्यूब बेअसर रहा, इसकी पावर्स कैंसिल नहीं हो पाई, तो जाहिर बात है इन द एंड इसको मोस्ट सिंपलीफाइड फॉर्म में लाने के लिए फिर हमारी मजबूरी होगी कि 5 क्यूब को वापस क्या लिख दिया जाए, 125। और फिर हम रियलाइज करेंगे कि हमारे यहां पर 125 को 5 का क्यूब लिखना गलत नहीं था, मगर गैर जरूरी था, क्योंकि हमें इसको वापस क्या बनाना पड़ा, 125। तो याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में आप डिसीजन लेते हैं अंदाजों पर, वो डिसीजंस आपके हो सकता है आपके काम में आए और हो सकता है वो डिसीजन आपके काम में ना आए, मगर बस याद रखिएगा मैथ्स में आप गलती ना करें, क्योंकि देखें 125 को 5 का क्यूब लिखना गलत नहीं है, क्योंकि 125 5 क्यूब के बराबर है। बिल्कुल वैसे यहां पर अगर आपको ख्याल आ गया कि यार 5 क्यूब को 125 लिख देना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 क्यूब किसके इक्वल होता है, 125 के। ठीक, मगर एक अकल की भी तो बात होती है ना कि 5 क्यूब को 125 क्यों लिखे हमने, अभी तो 125 को 5 का क्यूब लिखा है, तो वापस भी 5 क्यूब को 125 क्यों लिखे हैं, एक अकल का तकाजा भी है। तो याद रखिएगा अलाउ है, आप में से जिसका दिल चाहे अगले स्टेप में 5 क्यूब को 125 लिखने का, वो बिल्कुल लिख सकता है, किसी का बाप भी उसके नंबर निकाल सकता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे। याद रखिएगा मैथ्स में आप भले ही कितनी बेवकूफी क्यों ना करें, बेवकूफियों करने पर नंबर नहीं कटते, गलती करने पर नंबर कटते हैं, हमेशा यह बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब यहां पर आ जाइए, 4 और 100 दोनों 4 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100। अब ब्रैकेट में क्या रह गया है, 1/25 रह गया है, और होल पावर क्या है, -3 1 जा -3, और आपको पता है डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज आएगा, क्योंकि जब कोई फ्रैक्शन किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 3 का डिनोमिनेटर तो 1 है, 1 2 से क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, अब देखिए ऊपर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब तो एज इट इज, इसको तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब एज इट इज, और डिनोमिनेटर में 1/25 है, क्या हम 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो हम 25 को लिख देंगे 5 की पावर 2, और साथ ही लगे तो ब्रैकेट के बाहर से पावर से अंदर भी ले आते हैं। तो आपको पता है पावर -3/2 जब 1 पर आएगी तो 1 के ऊपर क्या -3/2 लगाने की जरूरत है। याद रखिएगा 1 मैथमेटिक्स का वो ऐसा जबरदस्त स्पेशल नंबर है कि जिसके ऊपर आप जो मर्जी चाहे पावर लगा दें, 1 हमेशा क्या रहेगा, 1 हमेशा 1 रहेगा। 1 की पावर -3/2 1, 1 की पावर 1 करोड़ 1, 1 की पावर 0 1, 1 की पावर -5 लाख ओवर 256 1, 1 की जो भी पावर होगी, जैसी भी पावर होगी, 1 हमेशा 1 रहता है। यही वजह है कि इस पावर को 1 के ऊपर अप्लाई करने के बाद भी ये 1 ही रहेगा, ये बात हम जानते हैं, इस वजह से 1 के ऊपर हम ये पावर नहीं लिख रहे। अदरवाइज आप लिखकर अगले स्टेप में पावर क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, यहां पर आप लिखकर शो भी कर सकते हैं, क्योंकि गलत थोड़ी है, ये पावर 1 पर क्या नहीं आई है, बिल्कुल आई है। वो अलग बात है कि ये पावर 1 के आने के बाद भी 1 क्या रहा है, 1 ही रहा है। और 5 पर भी आ गई ये पावर, तो 5 की पावर क्या हो गई, पहले से 2 थी और नई आने वाली पावर इससे मल्टीप्लाई हो गई, -3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब जाहिर सी बात है 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और 5 की पावर क्या रह गई, -3 रह गई। अब हम ये चाहते हैं कि इस 5 की पावर 3 को पॉजिटिव करें, तो आप ये बात जानते हैं कि अगर हम पावर का साइन तब्दील करना चाहते हैं, तो अगर बेस न्यूमरेटर में है तो हमें चाहिए कि हम बेस को डिनोमिनेटर में ले जाएं, और अगर बेस डिनोमिनेटर में है तो हमें क्या चाहिए, हम उसको कहां ले आए, न्यूमरेटर में ले आए, यानी कि एक स्टेप ऊपर ले आए। तो ये देखिए 5 इस वक्त इस फ्रैक्शन का हिस्सा है ना, और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है 5, तो हम 5 को इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में ले आएंगे, जहां क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। और यहां 1 क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ और नहीं था। अब जब 5 ऊपर आ जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 1 को लिखेंगे नहीं, खत्म तो नहीं होगा, 1 मौजूद होगा, बस वो लिखा नहीं जाएगा। ठीक, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय ये 5 जैसे ऊपर आएगा 5 की पावर क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। अब आपको पता है मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ऊपर नीचे वैल्यूज क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो यार 5 क्यूब से 5 क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और रिजल्ट क्या आ गया, 6 आ गया। यूं हमें इस 5 क्यूब को 125 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट।